आज मैं सत्य सनातन निजनाम धर्म के तरफ से यह बताना चाहता हूं कि आज जो है संसार सत्य की तलाश तो बहुत कर रहा है, लेकिन सत्य की तलाश करते करते वो भ्रम सागर में फंस जाता है। लेकिन उसको सत्य उसके साथ में ही है, सत्य चराचर में ही है, लेकिन सत्य समझ नहीं आता है, क्योंकि सत्य को कोई बताने वाला वैसे महापुरुष से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती है, उसका दर्शन नहीं हो पाता है, उससे उसकी वाणी नहीं मिल पाती है, उससे उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता है। आज हमारे भारत देश में यहाँ जो है सबसे ज्यादा व्रत उपवास किया जाता है। व्रत की परंपरा जो है सदियों से चली आ रही है। यहाँ जो है तमाम हमारे ऋषि मुनि आए, उन लोगों के स्थान पर, उन लोगों के विचारधारा पर यहाँ व्रत जो है उनके लिए, सतीव्रता पतिव्रता बहने आए उनके लिए व्रत जो किया जाता है, जो कार्य कर करके चली गई, उस कार्य को संसार समझ नहीं पाया, लेकिन उनके लिए व्रत करना शुरू कर दिया। व्रत करना अच्छी बात है, करना चाहिए। व्रत क्यों किया जाता है इसको समझने की जरूरत है। व्रत करेंगे, आप उपवास रखेंगे, जो शरीर का शुद्धिकरण है वो व्रत से ही होता है, क्योंकि आप हजारों दिन हमेशा भोजन करते हैं, लेकिन इस मशीन को एक दिन भी आराम नहीं मिलता है। और जब व्रत करेंगे तो जो हमारा मशीन है, जो हमारा जो है लीवर है, जो हमारी जो इंद्रिया है, उसको आराम मिलेगा। इसलिए व्रत किया जाता है, जिससे शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता मिलती है, ताकि वो मशीन जो है थोड़ा एक दिन का भी तो रेस्ट हो जाए, एक दिन का जो है उसको समय मिल जाए, इसलिए व्रत किया जाता है। दूसरी बात, जब आप व्रत करेंगे तो आप किसी के लिए मान करके व्रत करते हैं कि आज जो है किसी माता जी का आज पूजन करना है तो मुझे व्रत कर देती हूँ उनके लिए। किसी देवी देवता भगवान जी का पूजा करना है तो आज उनके लिए मैं व्रत रखी हूँ, जब पूजा कर लूंगी तो व्रत अपना तोड़ूंगी। उससे क्या होता है, जब आप भोजन नहीं करेंगे तो इसमें शरीर में तमाम रिद्धि सिद्धियां हैं, जिसको जागरूक करने के लिए आप व्रत किया जाता है। व्रत क्या है? हठ योग। हठ योग का एक अंश है। हठ योग है नहीं, ये हठ योग का एक अंश है। आप देखे होंगे संसार में तमाम लोग हठ योग करते हैं। कोई खड़ेसरी बना है, कोई मुकेशरी बना है, कोई हथेसरी बना है, कोई जैसे भी पाया है, कोई जो है। तो ये लोग कहते हैं जब तक भगवान नहीं मिलेंगे, जब तक ले इनसे दर्शन नहीं होगा, जब तक उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक ले मैं भोजन नहीं करूंगा, हाथ नीचे नहीं करूंगा, खड़ा रहूंगा 12 बरस। ये क्या है? हठ योग है। भोजन नहीं करूंगा। उसी में का ये जो व्रत है ये हठ योग है, कि मैं आपके लिए भोजन नहीं करूंगी जब तक मैं आपका पूजा नहीं कर लूंगा या नहीं कर लूंगी। ये है व्रत। लेकिन असल में व्रत कौन है? कौन सा व्रत करना चाहिए? व्रत समझ में नहीं आता है लोगों को कि व्रत कौन सा करें। ये व्रत तो सांसारिक व्रत है, लेकिन इससे आध्यात्मिक का कोई लेन देन नहीं। आध्यात्मिक का सिर्फ एक कड़ी है, लेकिन अध्यात्म इससे नहीं मिलेगा। अध्यात्म कोई सच्चे मोसित, कोई सच्चे गुरु, कोई सच्चे फकीर, कोई सच्चे निज नाम गुरु, निज गुरु मिल जाएंगे। उनसे जिस चीज की आप खोज कर रहे हैं अनजाने में, जिस चीज की आप खोज कर रही हैं अनजाने में, वो चीज साक्षात्कार में मिल जाएगा।
तो वो व्रत आपका सफल होगा कि हे प्रभु मुझे उस ज्ञान को दीजिए। तो आप जो इस संसार में आए हैं, जो जन्म मरण से न्यारा होना चाहते हैं, तो वैसे गुरु के शरणार्थ होंगे तो व्रत का लाभ आपको जरूर मिलेगा। लेकिन इस व्रत से क्या होगा, आप 2 घंटे 4 घंटा 2 दिन आप जो है जो व्रत करते हैं तो आपको शांति मिलती है कि मैं प्रभु भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, माता जी के लिए, काली जी के लिए, दुर्गा जी के लिए या किसी देवी देवता के लिए मैं व्रत रखा हूं। तो वो व्रत जो है तो शांति के लिए आप व्रत करते हैं। लेकिन फिर जब आप व्रत तोड़ते हैं तो अशांत हो जाते हैं। व्रत ऐसा होना चाहिए कि आप जो है अशांति के तरफ नहीं, शांति के तरफ जाएं। और जितना भी कार्य क्रियाकलाप आप देख रहे हैं संसार का, सब शांति के लिए ही हो रहा है और सब लोग शांति के लिए ही लगे हैं। इसलिए व्रत आप करिए, लेकिन जिंदा में व्रत करिए। कोई मर गया है उसका व्रत कर करके क्या पाएंगे आप? किसी के लिए जीवित व्यक्ति, कोई आपका पति है, आपके सास ससुर है, उनको आप उनके लिए व्रत करिए और शाम को नहलाइए धुलाइए, उनको कपड़ा पहनाइए, उनको जो है आप पूजा अर्चना करिए और मिठाई अपने खाइए, परिवार को खिलाइए, संसार लोगों को बैठा करके खिलाइए। वो व्रत जो है आपको फायदेमंद होगा। लेकिन जो चला गया है उसके लिए आप व्रत कितना ही करेंगे उसका दर्शन नहीं होगा। लोग कहते हैं मुझे तो आज भगवान का दर्शन हुआ। वो भगवान का दर्शन नहीं हुआ, जब आपकी इच्छा जगी, जब आपका प्रेम जगा उस शक्ति के लिए, तो क्या होता है, एक भाव शरीर बन जाती है जिसको रिद्धि सिद्धि कहा जाता है, जो आपके ही शरीर में है और वो प्रकट होकर कहती है मैं ही तो हूं। उससे आप शांत हो जाते हैं। लेकिन आप उससे कहिए कि मुझे ज्ञान बता दीजिए, वो ज्ञान नहीं बताएगा, जो उतना ही कहेगा कि मैं ही तो हूं, तो उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं। क्या मिलेगा? सिर्फ शरीर का जो है मिलेगा। शरीर का जो है जो पाचन क्रिया है, शरीर की जो व्यवस्था है, जब आप व्रत करेंगे तो 1 दिन 2 दिन जब आपकी शरीर शुद्ध हो जाएगी, भोजन नहीं जाएगा, मशीन जो है थोड़ा रेस्ट हो जाएगी, थोड़ा आराम कर लेगी, तो आपका और जो है मशीन में जो है ताकत मिल जाएगी। इसलिए व्रत किया जाता है। व्रत कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन व्रत अपने परिवार के लिए करिए, अपने बाल बच्चों के लिए करिए, अपने जो है पति के लिए करिए, अपने सास ससुर के लिए करिए। ये व्रत जो है आपको फायदेमंद होगा। संसार जो है जितना जो है सतीव्रता पतिव्रता हमारी बहनें आई और चली गई, उनके पीछे दौड़ रहा है, लेकिन आज वो नहीं है। उनकी ये सिर्फ एक कृति है। उनका पूजा अर्चना करना कोई गलत नहीं है, लेकिन उस पूजा अर्चना कर करके क्या आप प्राप्त कर लेंगे? सिर्फ आपका 10 मिनट 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन के लिए आपको शांति हो जाएगी कि मैं पूजा की हूं, फिर उसी अशांति में आप हो जाएंगे। लेकिन इधर वेद हमारा कहता है, शास्त्र हमारा करता है, पुराण करता है कि वो परमानंद शांति है। तो आपको परमानंद शांति की खोज करनी चाहिए। ये सांसारिक शांति यही रह जाएगी, यही छूट जाएगी। इसलिए आप व्रत को पहले छोड़िए। व्रत अपने परिवार के लिए करिए, संसार के लिए करिए, अपने जीवन के लिए करिए। व्रत कोई गलती नहीं है, लेकिन कोई वैसे सच्चे महापुरुष की खोज करिए, सच्चे गुरु की खोज करिए, जो इस संसार में हमेशा धरा पर आता है, और इस अंधविश्वास से आप बाहर निकलिए। आप व्रत कर करके कुछ जो है चाहते हैं कि कोई चीज प्राप्त कर ले, उससे कोई प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ आपको शुद्धिकरण होगा, आपका लीवर का शुद्धिकरण होगा, आपके शरीर का शुद्धिकरण होगा। और जब शुद्धिकरण होता है तो उससे क्या होता है, आपकी इंद्रियां जगती है, आप में जो पावर ऊर्जा है वो जगता है, और आपको ही वो उससे लाभ होता है। तो उसमें लाभ अपने परिवार को दीजिए। आप तमाम जगह आप जाती हैं, देखती हैं, तमाम लोग जाते हैं। अभी जिउतिया का पर्व आया था, मैं उसको काट नहीं कर रहा। अपने बाल बच्चे लेकर के लोग जो है पानी में नहाने के लिए चले गए। कितने के बाल बच्चे जो है मर गए, शरीर त्याग दिए, उसमें जलमग्न हो गए। आखिर उस व्रत से क्या फायदा हुआ? एक तरफ आप व्रत की, एक तरफ जो है आप जा करके अपने बाल बच्चों की आहुति देकर चली आई। उससे क्या मिला? शुद्धिकरण तो हुआ, लेकिन एक अशुद्धिकरण भी होगा। तो ऐसा न करें। अपने परिवार में रह करके, अपने घर द्वार में रह करके
जो भी कार्य करना है करिए। जो भी संसार में संत महात्मा आता है, सतीव्रता पतिव्रता बहनें आती हैं जो लोग, तो आकर के अपने परिवार में ही भक्ति कर करके इस संसार को बचाती हैं, घर द्वार को अच्छा से रखती हैं। जो संसार में जितने भटके भूले लोग हैं, उन लोगों को रास्ता बताती हैं। आप लोग भी उसी में के हैं, आप लोग भी वैसे ही हैं, आप लोग चंडी हैं, आप लोग दुर्गा है, आप लोग के अंदर अथाह शक्ति है, लेकिन आप लोग अपनी शक्ति को जगाना नहीं चाहती, आप लोग दूसरे के शक्ति पर निर्भर होना चाहती हैं। तो दूसरा से उधारी कितना दिन चलेगा? इसलिए उधारी न कर करके आत्मनिर्भर बनिए। इस भारत का नियम है कि आत्मनिर्भर, सतयुग में आत्मनिर्भर लोग थे, द्वापर में आत्मनिर्भर लोग थे। आज भी आत्मनिर्भर बनिए, किसी पर अपंग होकर के मत रहिए कि कोई दुर्गा जी आएगी, काली जी आएगी, माता जी आएगी तो आपको देंगी। आप दुर्गा हैं, आप काली हैं, आप सरस्वती हैं, आप सतीव्रता हैं, आप पतिव्रता हैं। अपनी शक्ति को जगाइए, आप में पुनः जो है शक्ति का आवरण हो जाएगा। लेकिन वैसे गुरु के शरणार्थ होइए, क्योंकि उन लोग जिनका नाम आज मिलता है वो लोग जो है वैसे गुरु के शरणार्थ होकर के उनकी भक्ति भजन कर करके अपने शक्ति को प्राप्त किए। और आप लोग भी वैसे गुरु की खोज करिए जो निज में स्वयं की बोध करा दे, जो स्वयं में स्वयं की बोध करा दे, निज में निज की बोध करा दे, दूसरे में नहीं। लेकिन आज संसार जो है उलझता जा रहा है, उलझता जा रहा है। इसलिए इससे निकालने का पूर्ण प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि इससे आप लोग बाहर होइए और अपनी शक्ति को पुनः जागरूक कर करके अच्छे सिद्धांत बना करके, अच्छा जो है विचार बना करके और चलिए, और सनातन धर्म की निर्माण हेतु, सनातन धर्म के उजागर हेतु, सनातन धर्म को पुनः इस संसार में स्थापना करने हेतु आप अपना योगदान दीजिए। ये कहने से नहीं होगा, पूजा पाठ करने से सनातन धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। पूजा पाठ करना गलत नहीं है, लेकिन सच्चा पूजा पाठ जब तक नहीं होगा, ये तो चले गए हैं, उनकी कृति हम लोग गा रहे हैं, लेकिन कृति किसकी गानी है ये समझने की जरूरत है। मैं इतने ही पर अपनी चर्चा को विश्राम दे रहा हूं।